जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और सत्संग के द्वारा बहुत से सवालों का जवाब देते हैं। और गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुनन वाले दावे भला ते सत्संग सुनान वाले दावे भला। तो चलिए संगत जी, सत्संग को सुनते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो वैसे भी संगत जी सत्संग सुनते सुनते हमें बहुत मिलती है, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले सत्संग में बहुत कुछ बताना भूल गई थी संगत जी। तो अभी मुझे गुरु जी के मैसेज मिल रहे हैं कि साल ख़त्म होने से पहले पहले अपना सत्संग शेयर कर, साल के ख़त्म होने से पहले पहले अपना सत्संग शेयर कर। तो अभी मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर के उनके सामने बैठकर गुरु जी ने जो मेहर मुझ पर की है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सबको। संगत जी, मेरा नाम नीति है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे घर ब्लेस किया है, जिसकी रजिस्ट्री 14 दिसंबर को होनी थी। पर संगत जी, वो ना गुरु जी ने 13 को ही करा दी थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे, ये नए घर में जाएगी तो जाते ही सत्संग कराना, मतलब नए घर में जाना है और जाते ही सत्संग कराना। तो मतलब ऐसे था, नए घर में वो कराना ही था सत्संग संगत जी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। संगत जी, सत्संग कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि संगत जी, मैं यहाँ किसी संगत को भी नहीं जानती और मैं पहले दिल्ली में रहती थी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, सत्संग तो कराना है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सत्संग कराऊं, क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझसे कहीं गलती ना हो जाए सत्संग करने में, तो आप ही सारे अरेंजमेंट्स कीजिएगा। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कनाडा से, तो वो मुझे बताने लगी कि मैं सत्संग में गई थी और मैंने वहाँ अपना सत्संग शेयर किया। तो फिर मैंने उसे बोला कि सत्संग तो मुझे भी कराना है, पर मैं तो यहाँ किसी संगत को नहीं जानती, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, तो रुक, मैं कनेक्ट कराती हूँ तुझे ग्रेटर नोएडा की संगत से। संगत जी, मेरे यहाँ एक लड़की है जो ग्रेटर नोएडा से है।
वो गुरुजी की संगत है। और संगत जी नेक्स्ट डे मुझे एक संगत आंटी जी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला, आप नीति बोल रहे हैं? तो मैंने बोला हाँ जी। मैंने कहा हाँ जी, मैं नीति बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कनाडा की किसी संगत को जानती है, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है। तो मैंने बोला हाँ जी, वो मेरी फ्रेंड है। फिर उन्होंने कहा आपको ग्रेटर नोएडा के जो गुरुजी का जो ग्रुप है उसमें ऐड करवा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, आप करवा दीजिए ऐड। और फिर मैंने उनसे कहा आंटी, मुझे ना अपने घर में सत्संग कराना है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि आंटी, सत्संग तो मैंने कभी नहीं कराया, पर आप रुको, मैं बताती हूँ आपको। तो उन्होंने संगत जी मुझे एक अंकल का नंबर सेंड किया और बताया कि ये सत्संग सेवा करते हैं और आप इनसे कनेक्ट कर लीजिए। तो संगत जी मैंने अंकल को मैसेज किया। तो संगत जी उन अंकल ने मुझे कॉल किया। तो मैंने उन्हें बताया कि अंकल मुझे सत्संग शेयर कराना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कब करना है सत्संग, कब सत्संग कराना है? तो मैंने कहा 20 दिसंबर को मैंने सत्संग करवाना है। तो उन्होंने बोला पुत्र 15 दिन से पहले 15 दिन से पहले की कोई डेट ही नहीं है। मैंने उन्हें बोला कि अंकल, गुरुजी ने तो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अपने घर बुला। संगत जी मुझे ना हमेशा गुरुजी से मैसेज मिलते हैं और अब मैं मतलब मैसेज मिलते हैं बड़े मंदिर आ जा, और मेरा तेनों मिलन दा मन कर रहा है, बड़े मंदिर आ जा। और इस बार मैसेज मिल रहे थे कि तो अब बड़े मंदिर अब तो मुझे अपने मतलब घर बुला। तो वही मैंने अंकल को वही बताया था। तो उन्होंने वो अपनी डायरी चेक करने लगे और बोले कि मैं इतनी जल्दी किसी को डेट नहीं देता, पर गुरुजी ही मुझे बोल रहे हैं कि ये मेरी बेटी है और पहले इसका काम कर दूं। संगत जी तो संगत जी बिलीव में 20 दिसंबर को कोई सत्संग नहीं था। तो उन्होंने अंकल ने वो डेट मुझे दे दी और मुझसे बोला पुत्र, तो घर मतलब गुरुजी बहुत ही ब्लेस, मतलब तो तुम ना गुरुजी की बहुत ही ब्लेस बेटी है। संगत जी वो अंकल मुझे पुत्र पुत्र ही बुला रहे थे, मतलब ऐसे ही बुला रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा, जैसे गुरुजी ही मुझसे बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या संगत जी, 18 दिसंबर को ना, तो जब मैंने अपने सैलून से निकली तो स्कूटी में चाबी लगाई तो किसी का फ़ोन आ गया मुझे। तो संगत जी मैंने अपना हैंडबैग स्कूटी की डिक्की में रखती हूँ। तो स्कूटी चलाते वक्त फ़ोन आने की वजह से ना मैं अपने बैग आगे स्कूटी पर मैंने रख दिया और फ़ोन पे बात करते करते स्कूटी स्टार्ट करके ना आ गई और मेरा बैग संगत जी रास्ते में ही कहीं गिर गया और मैं घर आ गई। घर आने के बाद जब डिक्की खोली तो वहाँ मेरा बैग ही नहीं था। तो मैं तो टेंशन में आ गई और स्कूटी स्टार्ट करके वापस गई जिस रास्ते से आई थी और गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मतलब मैंने प्रे किया कि प्लीज़ डैड मेरा बैग मिल जाए और मंत्र जाप करने लगी। तभी मुझे किसी का कॉल आया कि आप नीति बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ जी बोल रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपका बैग खोया है क्या? मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आपका वेट कर रहा हूँ। तो संगत जी मेरी जान में जान आ गई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर मैं वहाँ गई और वहाँ पर एक लड़का मेरा वेट कर रहा था। उसने मुझे मेरा बैग दिया और बोला आप पहले चेक कर लीजिए आपकी सारी चीज़ें हैं इसमें कि नहीं। संगत जी उसमें सारी चीज़ें थी, मेरे सारे कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और सारा कैश, सब कुछ वैसे का वैसा ही मुझे मिला। संगत जी मेरे बैग में काफ़ी कैश था।
जो गुरुजी ने मुझे वापस दिलाया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 20 दिसंबर को सत्संग हुआ जो बहुत ही अच्छे से हुआ। सबने बहुत तारीफ की, यहाँ तक कि जिन अंकल जी ने सत्संग सेवा की थी उन्होंने कभी बोला कि पुत्र ये घर बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सारे अरेंजमेंट्स कराने के लिए शुक्राना। मेरे प्यारे रब जी, संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। पहले गुरुजी मुझे बहुत ड्रीम देते थे। सत्संग में भी बताया था पर बहुत कुछ बताना भूल गई थी। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ना अपने साथ गाड़ी में बैठकर मुझे ना कहीं लेकर के जा रहे थे और ड्राइव गुरुजी खुद ही कर रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने जो अपने यंग एज वाले रूप में दर्शन दिए थे, जब गुरुजी संगत जी सफारी सूट उन्होंने पहनते थे। और तब भी संगत जी, तब भी ना गुरुजी का जब वो सफारी सूट पहनते थे तब भी गुरुजी ने सफारी सूट ही पहना हुआ था। फिर एक ड्रीम में गुरुजी ने मुझे अपने बहुत सारे पेंडेंट स्वरूप दिए और एक और ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया। संगत जी, गुरुजी मेरे आगे आगे चल रहे थे और मुझे बोला कि तो मेरे पैरों के निशान पर ही चलना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक और ड्रीम में मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए और बोला शिवलिंग को माथा टेक। और मैंने संगत जी शिवलिंग को माथा टेका और मैंने सुबह सुबह बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन भी किए। संगत जी, एक बार मैं अमृत वेले के टाइम पर मेडिटेशन कर रही थी तो संगत जी मैंने देखा मैं बड़े मंदिर में हूँ और वहाँ पर एक काला नाग नाग जो है वो गाय का दूध पी रहा है। और जैसे ही संगत जी मेरी आँख खुली तो मेरी ब्रेस्ट में बहुत पेन होने लगी, बहुत ज़्यादा, कि इसका क्या मतलब था। और मुझे आज तक नहीं समझ में आया संगत जी कि इसका क्या मतलब था। गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा शायद। संगत जी, जब मैं अपने ससुराल में थी तो एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि वो मेरे हस्बैंड को अपने साथ जबरदस्ती गाड़ी में बैठकर लेकर के जा रहे हैं। और जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो गुरुजी की खुशबू से महक रहे थे और बहुत ही ज़्यादा, और लोग आकर के उनको हग कर रहे थे। और गुरुजी फ्रेग्रेंस लेने के लिए एक और ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक सत्संग हो रहा है। गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के सामने बैठे हुए हैं संगत जी। और गुरुजी उठ के चलने लगते हैं स्काई की तरफ, वॉक करते। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड भी गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं तो बड़े मंदिर नहीं आता, अभी तक 3 बार ही बड़े मंदिर आया है। तो मैं गुरुजी को संगत जी ड्रीम में ही कहती हूँ, गुरुजी ये तो 2 बार ही मंदिर आए हैं। संगत जी, तब तक मेरे हस्बैंड 2 बार ही मंदिर गए थे। मैंने ड्रीम वही गुरुजी को बोला, ड्रीम में ही बोला। जब मेरी नींद खुली तो मेरे मन में मैंने सोचा कि गुरुजी 3 बार क्यों बोल रहे थे, जबकि मेरे अंकल तो सिर्फ 2 बार ही मंदिर गए हैं। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी का ड्रीम तो हमारे लिए ड्रीम होता है, वो तो सच में हमारे पास आते हैं ना। तो ड्रीम में तो हम सत्संग में थे ना, तो इसलिए गुरुजी ने 3 बार बोला होगा। बाकी तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी ही जाने गुरुजी की लीला। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाइज के भी दर्शन कराए हैं। बहुत संगत जी बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं।
पिकॉक दर्शन तो ना जाने संगत जी कितनी बारी दिए हैं गुरुजी ने। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं सैलून जा रही थी, तो 5 पिकॉक संगत जी एक साथ एक जगह पर मैंने देखे। जबकि संगत जी 1.5 साल हो गया मुझे उस रास्ते से जाते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं, मुझे कोई पिकॉक दिखा ही नहीं। और उस दिन गुरुजी ने 5 पिकॉक के दर्शन कराए मुझे। अभी गुरुपूरब वाले दिन जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तब भी पिकॉक दर्शन हुए थे मुझे। एंड मंदिर जाते वक्त तो बहुत बार गुरुजी मुझे पिकॉक दर्शन कराते हैं संगत जी, बहुत बार। संगत जी, गुरुजी ना हमारी सारी विशेष पूरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पार्लर से आ रही थी, आई तो दिया धो करके ना संगत जी मंदिर के पास झटक दिया मैंने, तो गुरुजी के एक स्वरूप पर छींटे गिर गए पानी के। तो मैं भूल गई कि मैंने झटका था, तो मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप पर पानी की बूंदे। मैं तो खुश हो गई संगत जी बहुत ज़्यादा कि गुरुजी ने जल वर्षा की है। फिर मैंने बाकी स्वरूप को देखा तो वहाँ कोई जल वर्षा नहीं थी। तो मुझे याद आया कि मैंने अभी दिया झटका था, तो ये ज़रूर उससे ही हुआ होगा ना। और मैं संगत जी फिर उदास हो गई और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं आपसे जिद नहीं करूँगी, जब आपका दिल करे तो जल वर्षा कर देना, ये चाहत है। तो संगत जी, गुरुजी ने उसी रात ड्रीम में मुझे दिखाया, मेरे घर के मंदिर में मिल्क वर्षा हो रही थी, बहुत ज़्यादा मिल्क वर्षा हो रही थी संगत जी। तो मैं ड्रीम में ही किन्हीं 2 आंटीज़ को बोल रही हूँ कि आंटी, मेरे घर पर गुरुजी ना मिल्क वर्षा के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और संगत जी तो आप भी मतलब दर्शन कर लीजिए। तो जैसे ही वो आंटी आती हैं तो मंदिर के डोर अपने आप बंद हो जाते हैं संगत जी। वो आंटी बहुत कोशिश करती है मंदिर के डोर को खोलने की, पर संगत जी वो खुलता ही नहीं। जब मैं सुबह उठी तो गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आप बिल्कुल देर नहीं लगाते ना मेरी विश पूरी करने में। संगत जी, गुरुजी ना हर वक्त अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और मुझे बटरफ्लाई तो संगत जी इतनी मतलब बटरफ्लाई के रूप में इतने दर्शन देते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। हर रोज संगत जी दर्शन देते हैं गुरुजी, हर रोज। अब जब इतनी ठंड है और बटरफ्लाई नहीं दिखती, तब भी मुझे बटरफ्लाई दर्शन होते हैं। जब मैंने इस नए घर में शिफ्ट किया तो एक बटरफ्लाई 3 दिन तक संगत जी इस घर में ही रही। और जिस दिन मेरा बैग घुमा था उस 1-2 दिन पहले दिए थे, और मैं एक बटरफ्लाई संगत जी मरी हुई मिली थी मुझे। ना जाने संगत जी कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हर रूप में दर्शन दिए, हर रूप में। और मुझे ओम दर्शन हर रोज, मतलब कभी होता होगा कोई ही ओम दर्शन ना हो मुझे, और अब कुछ दिनों से संगत जी 7 नंबर का दर्शन दे रहे हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे। एंड संगत जी, गुरुजी ने संगत जी हर रोज, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। कभी चंदन के टीके में होता है, कभी संगत जी मतलब लोटे में होता है। संगत जी, इस तरह से मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं जो गुरुजी को चंदन का टीका लगाती हूँ ना, तो कई बार उसमें मेरा नाम का पहला वर्ड भी बना है। एंड और ऐसा 3 बार हुआ है संगत जी। मैं ना गुरुजी को कहती हूँ, डैड आप मुझे इतना प्यार करते हो, तो अपने माथे पर भी मतलब बिठा लिया है मुझे, सर चढ़ा लिया है मुझे आपने मुझे। संगत जी, जब मैं लॉनली फील करती हूँ ना,
तब तब मुझे गुरु जी का मैसेज मिलता है कि खुद को अकेला नहीं समझना है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे नाल हाँ। गुरु जी बोलते हैं मैं तेरा प्यो हाँ ते तू मेरी धी है और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। और सच में संगत जी वो एक पूरी मतलब पूरा की सारी जिम्मेदारी निभाते भी हैं। और जब जब मैं रोई हूँ ना संगत जी, तब तब मुझे गुरु जी का मैसेज मिला है कि पुत्र रोया ना कर, तेरे रोने से मुझे भी तकलीफ होती है। कुछ दिनों पहले गुरु जी ने संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन दिए और बोला पुत्र तेरे सारे कष्ट में ख़त्म कर देते हैं, तेरे सारे कष्ट मैंने ख़त्म कर दिए। अब मैंने और मैसेज भी जब मिलता है कि पुत्र तूने बहुत सब्र किया है, अब मैं तुझे बहुत कुछ तेरे को देना है। संगत जी गुरु जी मुझे हमेशा ऐसे ही मैसेज देते हैं। संगत जी जिस दिन सत्संग हुआ था घर में, गुरु जी ने जोत में संगत जी डमरू के रूप में दर्शन दिए थे। और एक दिन मैसेज मिला कि जिस दिन मुझे संगत जी जिस दिन तुझे शेषनाग के दर्शन होंगे उस दिन से तेरे सारे कष्ट खत्म। तो संगत जी जोत में शिवलिंग बना और उसके ऊपर शेषनाग जी बने। संगत जी जब से इस घर में आई तो बड़ा खाली खाली लग रहा था और मन ही मन में मैं बोल रही थी कि इतना बड़ा घर है और मैं अकेली। ऐसे तो संगत जी गुरु जी हर वक्त मेरे साथ होते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ होते हैं। मैं गुरु जी को सब कुछ बोलती हूँ, गुरु जी और सबको बोलती हूँ कि मेरे गुरु जी के घर मैं गुरु जी के घर में रहती हूँ, मैं गुरु जी के मेरा गुरु जी के साथ मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। लेकिन संगत जी कई बार ही होता है बड़ा अकेला सा फील होता है। तो मैं गुरु जी को बोल रही थी कि डैड मुझे पता है आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, पर मुझे ना बड़ा फील होता है कि मैं काम से वापस आऊँ तो कोई तो हो जो मुझे पूछे कि तू कैसी है, तेरा दिन कैसा रहा। आप होते तो मेरे साथ, पर आप तो सामने बैठकर मुझसे बात तो नहीं करते हो ना। तो संगत जी 3 दिन लगातार मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने और एक दिन 3 नाचते हुए पिकॉक के रूप में दर्शन दिए। संगत जी इतने सत्संग हैं कि मैं लफ्ज़ों में ना संगत जी कभी बयान ही नहीं कर सकती, मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी। कभी संगत जी अभी कुछ दिन पहले जब सर्दियों का सीज़न चल रहा था तो संगत जी पार्लर के मंदिर में जो जल का लोटा है वो कुछ दिन से साफ ही नहीं होता। संगत जी साफ ही नहीं होता, चाहे जितना मर्जी नींबू और नमक से मैं साफ कर लूँ, नींबू से साफ कर लूँ, पर होता ही नहीं था संगत जी। और एक दिन एकदम काला रहता था, समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि नींबू और नमक लगाते लोटा तो बिल्कुल साफ हो जाता था, लोटा साफ नहीं होता था। पार्लर में सीजन के टाइम भी काम नहीं आ रहा था संगत जी, समझ ही नहीं आए तो कि हो क्या रहा है। और संगत जी जो भी सत्संग सुनो उसी में ब्लैक मैजिक के बारे में और सब बातें हर सत्संग में होती थी। संगत जी बस ब्लैक मैजिक के बारे में बातें होती थी। गुरु जी को संगत जी बोला कि क्या हिंट देना चाहते हो गुरुपा आप, और किसी ने क्या ब्लैक मैजिक किया है क्या मेरे पार्लर पे? अगर ऐसा है तो आप देखो, आप प्लीज़ कुछ सही करो, सब कुछ ठीक कर दो। कुछ दिन के बाद ना संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद गुरु जी का मैसेज मिला, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद काम संगत जी ठीक होने लग गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने बहुत बार मेरा एक्सीडेंट होने से भी बचाया है, एक्सीडेंट होते होते मेरे को बहुत बार बचाया है। एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं स्कूटी चला रही थी तो स्कूटी चलाते चलाते मैं सो गई और बीच में संगत जी राउंड अबाउट भी आए
और मुझे नहीं पता वो मैंने कब क्रॉस किया। और जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने ट्रक थोड़ी फुरी फुरी पर था। और जब मैंने संगत जी स्पीड की तरफ देखा तो मेरी स्कूटी की स्पीड ना 60 थी। वो 60 की स्पीड पर चल रही थी। मैंने एकदम से ब्रेक लगाई और मतलब कैसे गुरुजी ने कैसे बचाया संगत जी मुझे नहीं पता। मुझे नहीं तो अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। संगत जी जब मैं स्कूटी चलाती हूँ ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि बटरफ्लाई मुझे टच करके जाती है। और कभी मेरा चिक्स पर तो कभी मेरे फोरहेड पर, और एक बार तो मेरी लिटिल फिंगर पर भी बैठी थी और काफ़ी दूर तक संगत जी बैठी थी। तो कई बार तो मैंने गुरुजी को मैं बोलती हूँ कि गुरुजी अगर आप मुझसे अपनी मतलब मुझे अपनी प्रेजेंस नहीं भी दिखाओगे तब भी मुझे पता है कि आप हर पल मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो। कितनी बार तो रात में संगत जी रात में भी बटरफ्लाई के रूप के दर्शन हुए हैं, बहुत दर्शन हुए संगत जी मुझे। सॉरी संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु जी की महिमा का तो संगत जी कभी बखान लफ्ज़ों में किया ही नहीं जा सकता, और ये बात बिल्कुल सच है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना। गुरु जी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस कीजिए। और गुरु जी आप अपना भी बहुत ध्यान रखिए। संगत जी मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप गुरु जी से जुड़े हो ना तो गुरु जी पर विश्वास बनाकर ज़रूर रखिए। संगत जी गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। हाँ लेकिन परीक्षा भी लेते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। बस सब्र रखिए। गुरु जी वो सब करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। बस उनसे जिद मत करना, जिद नहीं करनी चाहिए। जिद मत कीजिए संगत जी, किसी भी चीज़ के लिए जिद मत कीजिए। हाँ मेरी अरदास मतलब अरदास जरूर कीजिए पर जिद मत कीजिए। मैं यही करती हूँ संगत जी। गुरु जी मुझे ये चाहिए, पर अगर ये चीज़ मेरे लिए ठीक है नहीं है तो मुझे मतलब मत देना। अगर मेरे लिए चीज़ नहीं है बस अपनी रज़ा में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे गुरु जी ने, गुरु जी की कृपा, प्यारी प्यारी संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आई लव यू सो मच डैड, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं।
बस मानो गुरुजी हाथ पकड़कर ही संगत जी मुझसे लिखवा रहे हैं। और मैं हर टाइम सत्संग सुनती हूँ एंड सत्संग सुनती एंड सोचती थी क्यों संगत जी को सत्संग सुनाने में डर लगता है। काफ़ी क्रिया मतलब माफ़ करिएगा गुरुजी एंड संगत जी, मुझ में यही घमंड था कि शायद जो मेरे गुरुजी ने मेरा तोड़ा है वो ऐसे कि मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाहती थी, बट संगत जी किसी ना किसी वजह से ना वो हो नहीं पा रहा था। बाद में मुझे खुद डर रहता था और हर टाइम ये रहता था कि अगर जैसे आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी शेयर, बट ये सब तो गुरुजी जानते ना संगत जी कि कैसे किसको क्या कराना है। गुरुजी ने तो आदेश दिए तो मैं सुना रही हूँ। और मुझे हमेशा से लगता था हमारे परिवार पर भगवान जी का हाथ है, चाहे वो माँ दुर्गा हो या साईं बाबा जी हो और अब मेरे महादेव जी। पापा मम्मी एंड हम सबको हमेशा हर बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकाला है उन्होंने, बट शायद शादी होने के बाद जिम्मेदारियों की वजह से मैं ही उन्हें कहीं कहीं भूल गई थी। पूजा पाठ मानो संगत जी कम सा हो गया था। कहते हैं ना गुरुजी अपने बच्चों का हाथ तब थामते हैं जब आपको जिंदगी से मतलब आप जब जिंदगी से हार जाते हो, ये वो याद दिलाते हैं दोबारा कि वो हैं, तुम अकेले नहीं हो। मैं एंड मेरी बहनें नोएडा में रहती हैं, नोएडा में ही पले बड़े हैं, पर कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं पता चला। शायद उनकी मर्जी थी या हमारे कर्म ही ऐसे थे कि इतने दुख झेलने थे हमें, इतने दुख। मैंने मेरे अंकल जी एंड यानी मेरे हस्बैंड को संगत जी ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मगर ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गए सब कुछ सही। कुछ टाइम तो ऑपरेशन संगत जी हो गया जो कि सक्सेसफुल रहा, पर जैसे मुश्किलें संगत जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ टाइम के बाद हमें घर को खाली करने का नोटिस भी आ गया। मैं बहुत रोती थी, भगवान जी आपने हमें अकेला छोड़ दिया है यहाँ पर। मैं हार मानने लग गई थी संगत जी। तभी मेरी एक पुराने स्कूल की दोस्त आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उनका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्रिया है आंटी जी आपको। अक्टूबर 2023 में फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। अब मेरे अंकल जी कैंसर फ्री हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता ना कर। हमारा यहाँ गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी घर भी हो गया है एंड इतनी जल्दी आप संगत जी मानेंगे नहीं, जब से गुरुजी ने जोड़ा है मुझे अपनी संगत में, हर दिन सत्संग है, हर दिन कोई ना कोई मैसेज जरूर आता है संगत जी। तो हमारी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है या कोई सीख देने के लिए आता है संगत जी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि पुरानी बातें बोलना सीखो और पीछे का मत सोचो, क्या हुआ कैसे होगा, बस अपना मन सच्चा रखो। और चाहे वो ड्रीम दर्शन हो या किसी चीज़ के जरिए हो, बस यही चाहती हूँ मैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हमेशा, मेरे पति, मेरे बच्चे पर, मेरी बहनों पे, मेरे पापा मम्मी पे, आप सब संगत पे, आंटी जी पे भी, कि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें गुरु पर। और बहुत ही अच्छी आवाज़ में सत्संग सुनाते हैं आंटी जी। इतनी अच्छी सेवा गुरुजी के लिए क्या ही होगी। गुरुजी का हमेशा नाम लेते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, उसे संवारने के लिए शुक्राना।
मुझे माफ़ करिए संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। तो गुरुजी बस आप अपना ध्यान रखें एंड ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें और हमारे साथ रखें और हमें अपने चरणों से लगाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी हमें हमेशा गुरु जी के बस हमें गुरु जी से अरदास करने की गुरु जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए और बस हम चाहते हैं कि हम हमेशा आपके अंग संग रहें और आप हमारे अंग संग रहें और हमेशा ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।